पिछले क्लास में हमने आपको इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम कराया था। इक्विलिब्रियम का हमने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में पढ़ा, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा और अलग अलग रेंज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग इक्विलिब्रियम का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चैटरल प्रिंसिपल यही बताता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चैटरल प्रिंसिपल देखिए, ली चैटरल प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करोगे, अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि जो चेंज किए हो आप उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो। समझ लो, आप अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा, इस तरह से उसमें शिफ्टिंग होगा इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि जो आपका चेंज किया गया है उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो। यही ली चैटरल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार if any change is made, if any change is made in equilibrium system, then equilibrium adjusts itself in such a way that the effect of the change made is minimized। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द चेंज मेड क्या हो, मिनिमाइज हो। यही ली चैटरल प्रिंसिपल है। ली चैटरल प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इसमें जो चेंज हो रहा है, इसमें जो चेंज आप कर रहे हो उसका इफेक्ट जो क्या हो, मिनिमाइज हो। मतलब अगर आप किसी चीज को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम उस चीज को कंज्यूम करने का प्रयास करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर घटाने का प्रयास करेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर घटाने का प्रयास करेगा। तो कोई भी चेंज अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में करोगे तो इक्विलिब्रियम उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा, और उस चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज तभी होगा जब इक्विलिब्रियम उस चेंज को अपोज करे। मतलब आप जो करोगे उसका उल्टा करने का प्रयास क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये बात है कि द इफेक्ट ऑफ द चेंज मेड इज मिनिमाइज्ड if equilibrium system does opposite या produce opposite effect of the change made। जो भी आप चेंज कर रहे होगे उसका अगर अपोजिट इफेक्ट इक्विलिब्रियम करेगा तभी जो चेंज किए हो आप उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा। यही ली चैटरल प्रिंसिपल है। ली चैटरल प्रिंसिपल सिंपल ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि जो आपने चेंज किया है इक्विलिब्रियम सिस्टम में
उस चेंज का इफेक्ट कम से कम हो। और उस चेंज का इफेक्ट कम से कम तभी होगा जब आप इक्विलिब्रियम सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा कि जो आपने चेंज किया है उसको अपोज करे, उसका उल्टा इफेक्ट वो प्रोड्यूस करे। आप इस चीज को ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम उस चीज को कंज्यूम करेगा। अगर आप इस चीज को रिमूव करोगे, इक्विलिब्रियम उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर घटाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर घटाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी जो चेंज करेंगे उसका अपोजिट चेंज होगा, लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ। हालांकि इक्वल या अपोजिट नहीं होगा, लेकिन अपोजिट बिहेवियर होगा। जो आप चेंज करोगे उसका अपोजिट करेगा इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब सवाल है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में हम लोग चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जो चेंज किया जा सकता है इक्विलिब्रियम सिस्टम में वो इस तरह का है। देयर आर फॉलोइंग चेंजेस पॉसिबल in equilibrium system। पहला है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा है चेंज ऑफ प्रेशर, तीसरा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। हम इसको पहले लिख रहे हैं, इसका कुछ कारण है। और चौथा है चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये 4 तरीके का चेंज है जो कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में किया जा सकता है। और हम इन चारों चेंज को बारी बारी से पढ़ेंगे कि चेंज करने पे इक्विलिब्रियम सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सब पे बेस कुछ प्रॉब्लम भी बनाएंगे। देखिए हम लोग करते हैं। हम लोग सबसे पहले अब इफेक्ट पढ़ते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, कंसंट्रेशन में अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो 2 तरह का चेंज पॉसिबल होगा। आप किसी चीज को रिमूव करो, मतलब किसी का कंसंट्रेशन घटाओ, या फिर किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अकॉर्डिंग टू लीचेडल प्रिंसिपल, अगर आप किसी चीज को रिमूव करोगे, इक्विलिब्रियम से किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिमूव करोगे जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे चीज को रिमूव करते हो जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, कोई अमाउंट, कोई सब्सटेंस अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर इन सभी सब्सटेंस को आप रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट यह है कि अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो उसका अपोजिट बिहेवियर इक्विलिब्रियम को करना है। तो अगर आप कोई एक ऐसे स्पीशीज को रिमूव करते हो जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम उसको प्रोड्यूस करेगा। अगर आप किसी एक ऐसे स्पीशीज को ऐड कर रहे हो जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम उस चीज को कंज्यूम करेगा। तो सिंपल सा बात यही है कि 2 तरह का हम लोग कर सकते हैं इफेक्ट। ठीक है, पहला, इफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट on which इक्विलिब्रियम डिपेंड्स। ये बात गौर कीजिएगा कि जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है उसी की बात कर रहे हैं। इफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑन विच इक्विलिब्रियम डिपेंड्स इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम सिस्टम, then equilibrium will shift in that direction which will produce it. इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में
जो रिमूव किए हो आप स्पेसिस को उसको प्रोड्यूस करें। दूसरा, इफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फिर वही बात, ऑन विच इक्विलिब्रियम डिपेंड, इज एडेड टू इक्विलिब्रियम सिस्टम। अगर हम लोग ऐड करें इक्विलिब्रियम सिस्टम में, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच विल कंज्यूम इट, जो इसको कंज्यूम करेगा। यही जो है कंसंट्रेशन में चेंज का इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन द रिएक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख देते हैं हम N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, इफ पहला N2 इज एडेड, N2 को अगर हम ऐड करते हैं, दूसरा H2 इज एडेड, मान लिया तीसरा NH3 इज एडेड, चौथा H2 इज रिमूव्ड, पांचवा H2 is removed, N2 is removed and NH3 is added, दोनों कर दिया हमने। छठा N2 is removed and NH3 is removed, NH3 को भी रिमूव किया, N2 को भी रिमूव किया। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। पहला पार्ट, जब हम N2 को ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, जिस स्पेसिस को ऐड किया जा रहा है या रिमूव किया जा रहा है उस पर इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है कि नहीं। इक्विलिब्रियम आपको पता है कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या कोई अगर एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड है, सब गैसेस फॉर्म है, सभी पे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप N2 को ऐड करोगे तो हमने क्या कहा, N2 को अगर किसी भी चीज को अगर हम ऐड करेंगे तो उसको कंज्यूम करने का प्रयास करेगा। अगर हमने इसको ऐड किया तो इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम तब करेगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो N2 इज एडेड मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम H2 को ऐड करते हैं, अगर हम H2 को ऐड करते हैं तो H2 को ऐड करेंगे तब भी रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि H2 को कंज्यूम करना है। अब अगर हम NH3 को ऐड करते हैं, मान लिया हम NH3 को ऐड करते हैं, तो NH3 को ऐड करने का मतलब है कि इसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम तब होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम H2 को रिमूव करें, हम H2 को रिमूव किया, इसको बाहर निकाला, तो H2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो H2 को प्रोड्यूस होना होगा, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम N2 को रिमूव करते हैं, N2 को रिमूव करते हैं और NH3 को ऐड करते हैं, N2 को निकाला, NH3 को ऐड किया, इससे आपको साफ दिखेगा कि रिएक्शन दोनों जो है बैकवर्ड ही शिफ्ट करवा रहा है। दोनों इफेक्ट, N2 को हम निकाल रहे हैं, NH3 को ऐड कर रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगला पार्ट देखिए, यहां पे दिक्कत होगा आपको। छठा पार्ट है कि हम लोग N2 को रिमूव कर रहे हैं और NH3 को भी रिमूव कर रहे हैं, N2 को भी निकाल रहे हैं, NH3 को भी निकाल रहे हैं। इस केस में आप कैसे करोगे, इस केस में क्या करोगे आप, Q वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। Q रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला, कितना निकालने के बाद कितना हो गया कंसंट्रेशन, उससे आपको Q कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अगर दो इफेक्ट किया जाए, दो स्पेसिस को ऐड या रिमूव किया जाए, जहां पर दोनों जो हम चेंज कर रहे हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट को उल्टा करने का प्रयास करें। N2 को अगर रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा,
H2 को NH3 को रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, N2 को रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। इस केस में आपको रिएक्शन कोसेंट डिसाइड करना होगा। रिएक्शन कोसेंट क्या है, और रिएक्शन कोसेंट के आधार पे आपको डिसाइड करना होगा कि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि इस डायरेक्शन में हम लोग इफ two or more species are added or removed, then in such a way their effects are opposite. Their effect on equilibrium system is opposite. If two or more species are added or removed in such a way, their effect on equilibrium system is opposite. Equilibrium system are opposite. Then we have to calculate Q, reaction quotient, after change in concentration के बाद Q कैलकुलेट करना होगा, and have to compare with K equilibrium to decide the direction of shift. Of chemical reaction. तो अगर आपको क्या किया जाए, एक ही साथ 2-3 को अगर आपको ऐड रिमूव कर दिया जाए, जहां पे आप देख रहे हो कि उनका इफेक्ट इक्विलिब्रियम सिस्टम पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक कर रहा है फॉरवर्ड जाएगा, एक कर रहा है बैकवर्ड जाएगा, तब इस केसेस में क्या करते हैं हम लोग, Q डिसाइड करना होगा, Q कैलकुलेट करना होगा, और Q को K इक्विलिब्रियम के साथ कंपेयर करके डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये पार्ट जब भी देगा तो डेटा के साथ दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए अब एक और सवाल आपको करवाते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन AS406 सॉलिड प्लस 6 कार्बन सॉलिड। क्या बना रहा है, AS4 सॉलिड और प्लस 6 CO गैस। इसको हम गैसेस फॉर्म में रखते हैं, किसी खास टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म है, ये ठीक है। इफ पहला AS406 गैस इज एडेड, दूसरा कार्बन सॉलिड इज एडेड, तीसरा AS4 सॉलिड इज रिमूव्ड, चौथा CO गैस इज एडेड, पांचवा AS4O6 गैस इज रिमूव्ड, छठा कार्बन सॉलिड इज एडेड इन लार्ज अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज अमाउंट में जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, AS4O6 सॉलिड इज रिमूव्ड इन लार्ज अमाउंट। सिंपल सी बात है कि हमने आपको बताया कि वैसा स्पेसीज जिसपे इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है, उसको अगर आप ऐड करोगे तो उसको कंज्यूम करेगा, उसको अगर आप रिमूव करोगे तो उसको प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख रहे होगे कि AS4O6 गैस है तो इस पर डिपेंड करेगा। इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं,
इसका मतलब इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, शिफ्ट होगा। अगर हम कार्बन सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, हम कार्बन सॉलिड को अगर ऐड करेंगे तो इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज कार्बन सॉलिड है जिसपे कि इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका नहीं इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं। सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड पे इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम सिस्टम पे। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऐड करेंगे तो गैस इस पे डिपेंड करेगा, अगर हम इसको ऐड किए तो रिएक्शन इसको कंज्यूम करना चाहेगा, कंज्यूम करने का मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर हम AS4O6 गैस को रिमूव किए, इसको अगर हम बाहर निकालें तो AS4O6 गैस को अगर हम रिमूव करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फिर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है। एक और बात, अब आपको देखिए अगला पोर्शन क्या है, कार्बन सॉलिड इज एडेड इन लार्ज अमाउंट। कार्बन सॉलिड को अगर आप ऐड करते हो लार्ज अमाउंट में, तो इस केस में जब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए तो आपका वॉल्यूम इफेक्ट होता है, वॉल्यूम इफेक्ट होता है। पॉइंट ये है कि मान लिया आपके पास कंटेनर इतना बड़ा, इसमें सॉलिड इतना है, अगर आपने क्या किया, इसी कंटेनर में सॉलिड बाहर से ऐड कर दिया और सॉलिड को बना दिया इतना, तो वॉल्यूम जो है यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज किया, बिकॉज जब सॉलिड इतना हो गया तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम अवेलेबल हुआ हमको रिएक्शन के लिए, पहले इतना वॉल्यूम अवेलेबल था, अब कम वॉल्यूम अवेलेबल है, तो वॉल्यूम कम हुआ। तो हम लोग आगे इसके जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर वॉल्यूम आप घटाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में जो है नंबर ऑफ मोल कम हो। वॉल्यूम घटाओगे तो, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो इधर देखिए नंबर ऑफ मोल कितना है, गैस को देखोगे सॉलिड को देखोगे 1 मोल, इधर 6 मोल, तो इधर 1 मोल है गैस का, इधर 6 मोल है गैस का, मतलब इधर मोल ऑफ गैस ज्यादा है। तो मोल ऑफ गैस अगर ज्यादा है तो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर हम किसी सॉलिड को एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल भी घटेगा गैस का, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये वॉल्यूम इफेक्ट है, कैसे बोल रहे हैं हम आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट सिंपल है, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हो, जिधर ज्यादा मोल होगा उधर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने पे। अगर आप वॉल्यूम घटाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर मोल ऑफ गैस कम हो। तो अगर आप AS4 सॉलिड को रिमूव करते हो एक्सेस अमाउंट में, तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में रिमूव करते तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोल भी बढ़ना चाहिए, मोल किधर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, छठा और सातवां एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये स्टूडेंट उलझते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे वॉल्यूम इफेक्ट देखना है, अगर आप सॉलिड को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करते हो तो वॉल्यूम घटाते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप सॉलिड को ऐड कर दिए, देखो आप वॉल्यूम पहले इतना बड़ा था और आप वॉल्यूम जो है चूंकि सॉलिड आप इतना ज्यादा कर दिए ऐड किए तो आपको क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया। अगर आप सॉलिड को एक्सेस अमाउंट में रिमूव करते हो तो आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम एक्चुअल में अगर मान लो इसको हम बहुत ज्यादा हटा ले तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा जो गैसियस स्पेसिस होगा उसके लिए, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। जो हम लोग अगला केस यही पढ़ने वाले हैं, प्रेशर इफेक्ट, वॉल्यूम इफेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग को किसी स्पीसीज को ऐड करके या रिमूव करके डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट डिसाइड कर सकते हैं इन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अगला हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अगला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम प्रेशर में चेंज करें तब क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए प्रेशर में जो चेंज है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। प्रेशर में, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम लोग 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है
बाई एडिंग और रिमूविंग गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसका इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी चीज को ऐड करते हो या रिमूव करते हो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका होता है बाई एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आप एक इनर्ट गैस ऐड कर दिए। जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तब भी क्या होगा, प्रेशर चेंज करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड किए टोटल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। और तीसरा तरीका होता है कि आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही चेंज कर दो। आपके पास कंटेनर का एक फिक्स वॉल्यूम होगा, उसको अगर आप घटाओगे प्रेशर सिस्टम का बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम का, अगर उसको आप बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम घटेगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर को हम लोग पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रेशर में जो चेंज है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रेशर ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, प्रेशर ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम कैन बी चेंज्ड इन 3 ways। 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं। पहला, एडिशन और रिमूवल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उसका एडिशन और रिमूवल, किसी चीज को आप ऐड करोगे या रिमूव करोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है। दूसरा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक बात गौर करना है, इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि नोबल गैस। इनर्ट गैस का मतलब एक ऐसा गैस है जो रिएक्शन में भाग ना ले रहा। अगर आपको रिएक्शन है मान लिया H2 और O2 का, और उसमें N2 डाल दिए, तो N2 जो है अगर H2 और O2 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब N2 इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये भी कंफ्यूजन होता है। इनर्ट गैस का मतलब होता है गैस विच डजंट पार्टिसिपेट इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसकी बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी बात याद रखना है कि हम लोग जो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। आगे हम लोग एक और केस पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम बढ़ेगा। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम सिस्टम इंक्रीजेस। हाउएवर टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, हाउएवर पार्शियल प्रेशर of reactants and products, partial pressure of reactant and products remain same because of decrement in mole fraction। पॉइंट यह है कि देखिए, आप जानते हो कि वी नो दैट किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पी टोटल के बराबर होता है। जब आप एक गैस, इनर्ट गैस बाहर से ऐड करते हो तो रिएक्शन में बस भाग नहीं लेता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, वो बस यही करेगा कि टोटल प्रेशर उसके कारण, चूंकि मोल बढ़ गया तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम सिस्टम का,
और टोटल प्रेशर जितना से बढ़ेगा जिस फैक्टर से, उसी फैक्टर से मोल फ्रैक्शन भी घटेगा, बिकॉज एन टोटल, एनआई तो चेंज किया नहीं, एन टोटल जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो जितना से ये बढ़ेगा उतना ही से ये घटेगा, और जिस फैक्टर से ये बढ़ रहा है उस फैक्टर से ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यही लिखा गया है। इस केस में टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम सिस्टम का बढ़ेगा, हालांकि पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम बिकॉज ऑफ डिक्रीमेंट इन मोल फ्रैक्शन बाय सेम फैक्टर। हम यहां लिख देते हैं, सेम फैक्टर से, जिस फैक्टर से टोटल प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, और इसलिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा। हेंस, अब ये लिख देते हैं, सिंस इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is defined by partial pressure of reactants and products, by partial pressure of reactants and products. Hence, there is no effect on equilibrium system. इक्विलिब्रियम सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस केस में टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर वही का वही रह जाएगा, बिकॉज जितना से टोटल प्रेशर बढ़ रहा होगा उतना ही से मोल फ्रैक्शन घट रहा होगा, और दोनों का प्रोडक्ट सेम रह जाएगा। अब आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, वो जो है पार्शियल प्रेशर से डिफाइन होता है। पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आता है, टोटल प्रेशर नहीं आता है। टोटल प्रेशर पे कोई डिपेंडेंस नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इसलिए अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम सिस्टम पे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए तीसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल के वॉल्यूम को अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए दो तरीके का चेंज हो सकता है वेसल के वॉल्यूम में। या तो आप वेसल का वॉल्यूम बढ़ाओ, या तो आप वेसल का वॉल्यूम घटाओ, बढ़ाओ। दो हो सकता है, या तो घटाओगे वॉल्यूम को या तो बढ़ाओ। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस पॉसिबल। दो तरह का चेंजेस पॉसिबल होगा। पहला, इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डिक्रीज्ड, हमने किया कि वॉल्यूम ऑफ वेसल को डिक्रीज किया। वॉल्यूम अगर आप वेसल को डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज प्रेशर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड। प्रेशर ऑफ सिस्टम को इंक्रीज कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू लीचेडल प्रिंसिपल, equilibrium reaction will try to decrease the pressure, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होगा वो क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा। अब टू डिक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम will shift in that direction
in that direction which has lower number of moles of gases। सिंपल सी बात है कि अगर आपको प्रेशर घटाना है तो आप नंबर ऑफ मोल घटाओगे। अल्टीमेटली पॉइंट यही हुआ कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, हमने वॉल्यूम डिक्रीज लिया केस पहले, वॉल्यूम डिक्रीज इसका मतलब है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, देन इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या करेगा, प्रेशर को घटाना चाहेगा और प्रेशर घटाने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या करेगा, घटाएगा। यही जो है आपका ली शटल प्रिंसिपल है फॉर वॉल्यूम चेंज। जैसा कि हमने इसके पहले जस्ट यूज किया था कि हम अगर कोई सॉलिड या लिक्विड बहुत एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो कोई सॉलिड और लिक्विड अगर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दें तो आपको बताया थे कि वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटता है तो नंबर ऑफ मोल भी घटेगा। मतलब अगर आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर घटाओगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर घटाओगे तो आपका उस तरफ शिफ्टिंग होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा चेंज भी लिख देते हैं, दूसरा चेंज भी हम इसी में कर लेते हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इंक्रीज तो प्रेशर ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज, प्रेशर ऑफ सिस्टम डिक्रीज किए, वॉल्यूम ऑफ वेसल को इंक्रीज करके आप प्रेशर ऑफ सिस्टम डिक्रीज किए। अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर और टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज हायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, हायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मतलब साफ है कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज किए तो प्रेशर डिक्रीज किए, तो ली शटल प्रिंसिपल यही करेगा कि प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हो। यही टोटल जो है प्रेशर में चेंज का इफेक्ट हो सकता है ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब देखिए इसके बेस हम कुछ सवाल करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन has no effect on increment in volume, increment in volume of the vessel, increment in volume of the vessel में क्या किसमें इफेक्ट नहीं होगा। ऑल्सो राइट द इफेक्ट इन अदर केसेस, अदर केसेस में आप इफेक्ट भी लिखिए, किसमें नहीं होगा पहले ये पता करना है कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीमेंट करते हो, वॉल्यूम अगर वेसल का बढ़ाते हो तो किसमें इफेक्ट नहीं होगा, पहली बात। और अगर किसी में इफेक्ट हो रहा है तो किस तरह का इफेक्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। ये N2 गैस 3H2 गैस के साथ रिएक्शन करके बना रहा है 2NH3 गैस, बी CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैस बना रहा है, सी H2 गैस प्लस Cl2 गैस आपस में रिएक्शन करके 2HCl गैस बना रहा है, और डी H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस आपस में रिएक्शन करके H2O लिक्विड बना रहा है। चार हमने ऑप्शन दिया। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं हम किसमें इफेक्ट नहीं हो। तो देखिए हमने आपको बताया कि वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो एक तरह से प्रेशर घटा रहे हो, इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाने का प्रयास करेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करेगा। अब देखिएगा इसमें इस केस में इधर भी 2 मोल है गैस का, इधर भी 2 मोल है गैस का, तो इसलिए अगर आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो मोल में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यही है
इसी में नहीं इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहां पर, बिकॉज डेल्टा एन 0 है। आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाओगे तो उससे मोल ऑफ गैसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब मोल ऑफ गैसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो है यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा चेंज इन वॉल्यूम करने से। ठीक है, अगर देखिए पहला में बात करते हैं, बाकी सब में क्या इफेक्ट हो, बाकी सब में देखते हैं। पहला मेथड देखिए 4 मोल गैस का है पहले, और रिएक्शन के बाद 2 मोल गैस का है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल है। तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट की बात करें, तो देखोगे आप इसमें CO3 सॉलिड, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस है। आपके पास इधर एक भी मोल गैस का नहीं, इधर 1 मोल गैस का है। वॉल्यूम आप बढ़ाया हो तो उधर बढ़ेगा जिधर जाएगा जिधर गैसियस मोल हो, ज्यादा हो। इधर 1 मोल है, उधर कुछ भी नहीं है, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम यहां पे बात करें, हम अगर इस रिएक्शन की बात करें, तो आप देखोगे इधर आपके पास गैस है, इधर लिक्विड है, मतलब इधर ही गैस ज्यादा है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का इफेक्ट देख करके, वॉल्यूम में चेंज करके उसका इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम जान सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिंपल आपको याद ये रखना है कि जो आप वॉल्यूम में चेंज करोगे वही चेंज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम घटाओगे नंबर ऑफ मोल घटाएगा इक्विलिब्रियम। जब नंबर ऑफ मोल दोनों साइड सेम होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड, तब इसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ऑल अदर टाइप्स ऑफ इफेक्ट पढ़ेंगे, जो भी हम लोग और अदर टाइप ऑफ इफेक्ट बढ़ाए हैं कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, ये सभी चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।